जय बंसी वाले की आप सभी को उम्मीद करती हूँ सभी का करवा चौथ कल बहुत ही शुभ और बहुत ही अच्छे से सबका दिन बीता होगा। तो आइए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलो बंसी वाले की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंपासचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। तो आइए प्रभु के मंत्र का उच्चारण और उसके बाद कथा का प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। नटवर नागर वासुदेवाय, सर्व सुख सागर वासुदेवाय। नटवर नागर वासुदेवाय, सर्व सुख सागर वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। मंगलकारी हरि वासुदेवाय, पावनकारी हरि वासुदेवाय। मंगलकारी हरि वासुदेवाय, पावनकारी हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। मदन मोहन हरि वासुदेवाय, मनमोहन हरि वासुदेवाय। मदन मोहन हरि वासुदेवाय, मनमोहन हरि वासुदेवाय। ओम
वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए बंसी वाले की जय, बोलिए कार्तिक महात्म की जय। कल की कथा जो करवा चौथ से रिलेट करती थी, वो हमने कही कि जो भी उस कथा को पढ़ता या सुनता है उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो आज छठा अध्याय, श्री ब्रह्मा जी के मुख से 5वें अध्याय की कथा सुनकर श्री नारद जी गदगद हो गए और नतमस्तक प्रणाम करके विनम्र भाव से बोले, हे पितामह, अब कृपा करके कार्तिक मास के महात्म्य का विधि पूर्वक वर्णन कीजिए। नारद के मुख से विनती सुनकर श्री ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तुम बहुत सज्जन हो जो मृत्यु लोक के निवासियों के भले के निमित्त ऐसे ऐसे प्रश्न करते हो। सो आज मैं तुम्हें ऐसी कथा कहता हूं कि जिसके पढ़ने और सुनने से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। सूत जी नैमिषारण्य तीर्थ पर समस्त ऋषि मुनियों से बोले कि तब नारद जी ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, साधु संतों का सत्संग अति पावन और दुर्लभ होता है। यह सांसारिक भय को दूर करता है और ज्ञानी ध्यानियों को मोक्ष प्रदान करता है। जिसकी जैसी कामना होती है उसकी कामना पूरी हो जाती है। जिस प्रकार श्री गंगा जी पापों को धो देती हैं और सूर्य पापों को भस्म कर देता है, जिस प्रकार चंद्रमा ताप को दूर कर देता है और कल्प वृक्ष दरिद्रता को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार संत समागम पाप ताप तथा दीनता तीनों को ही नष्ट कर देता है। साधु समागम आधा क्षण भी मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। तो इसका तात्पर्य ये है कि आप लोग जितना हो सके, आप हम सभी को सज्जन पुरुषों का सत्संग या सज्जन पुरुषों के साथ, इसका मतलब ये नहीं कि आप साधु संतों के साथ ही बैठे। इसका तात्पर्य ये है कि जो मनुष्य जिसको आप जानते हो कि उसकी प्रवृत्ति अच्छी नहीं है, आप उसको अवॉइड कर सकते हैं और जो भी सज्जन व्यक्ति हो उसका संग ज्यादा रख सकते हैं अपने से। इतनी बात सुनकर तमाम ऋषि और मुनियों ने कहा कि हे सूत जी, अब आप कृपा करके कार्तिक मास महात्म्य का इतिहास तथा प्रसंग सुनाने की कृपा कीजिए। तब सूत जी बोले कि हे ऋषियों, एक समय चंद्र बदनी एवं कमल के समान कमल नयनी श्री सत्यभामा ने मन ही मन में विचार किया कि मैं धन्य हूं जिसके पति देव स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान मधुसूदन हुए और वह 16,108 रानियों से बढ़कर मुझे ही प्रेम करते हैं। जिस कल्प वृक्ष की पृथ्वी पर बसने वाले प्राणी बात तक नहीं जानते, वह कल्प वृक्ष स्वयं मेरे आंगन में लगा हुआ है। ऐसा विचार कर सत्यभामा ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि हे प्रभु, मैं आपसे आज एक बात पूछती हूँ, आप कृपा मेरी बात का उत्तर दीजिए। आशा है आप मेरे हित के लिए अवश्य उत्तर देने की कृपा करेंगे। तो सत्यभामा की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्णचंद्र सत्यभामा का हाथ पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और बातें छेड़कर बोले कि हे प्रिय, सब रानियों में मैं तुम्हें ही अति प्रिय समझता हूँ। हे सत्यभामे, मैंने तुम्हारे स्नेह के लिए सुरराज इंद्र से विरोध करके यह कल्प वृक्ष स्वर्ग से लाकर तुम्हारे आंगन में लगा दिया है। मैं तुम्हारे लिए
ना देने वाली अदय वस्तु भी दे सकता हूँ और अकथ्य अर्थात ना कहने वाली बात भी कह सकता हूँ। अब यदि तुम मुझसे गुप्त से गुप्त बात भी पूछोगी तो मैं तुम्हें वह बता दूंगा। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर सत्यभामा गदगद हो बोली, है स्वामी, यदि आप मुझसे इतने प्रसन्न हैं तो मुझे यह बताने की कृपा कीजिए कि मैंने पूर्व जन्म में ऐसा क्या शुभ कर्म किया जिससे मुझे आपकी अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और गरुड़ पर बैठकर ब्रह्मलोक तथा इंद्रलोक में आने जाने का अधिकार आपके साथ में है। हे स्वामी, पूर्व जन्म में मैं कौन थी तथा किसकी कन्या थी, सो आप मुझे विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा कीजिए। सत्यभामा की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुरा कर बोले, हे सत्यभामे, मैं तुमको समस्त वृत्तांत विस्तार पूर्वक सुनाता हूं, सो तुम एकाग्र चित्त होकर सुनो। सतयुग के अंत में मायापुर नगर के अत्रि कुल में एक देव शर्मा नामक 4 वेदों और 6 शास्त्रों तथा 18 पुराणों का ज्ञाता ब्राह्मण रहता था। वह श्री सूर्य नारायण का अनन्य भक्त था। रात दिन अतिथियों की सेवा में लगा रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी। फिर बड़ी आयु में एक कन्या हुई जिसका नाम गुणवती रखा। देव शर्मा ने अपने शिष्य जिसका नाम चंद्र प्रकाश था उसके साथ अपनी कन्या गुणवती का विवाह संस्कार कर दिया। चंद्र प्रकाश अपने ससुर की पिता के समान सेवा करता था। एक दिन देव शर्मा अपने दामाद के साथ लेकर लकड़ियां काटने हिमाचल के समीप गया। वन में इधर उधर फिरते हुए एक महाभयानक राक्षस दिखा। उसको देखकर उन दोनों के हाथ पैर फूल गए और भागने में असमर्थ होने के कारण वे दोनों उस राक्षस के हाथ से मारे गए। परंतु उस क्षेत्र तथा अपनी भक्ति के प्रभाव के कारण वह मेरे वैकुंठ धाम को चले गए। जैसे मेघ द्वारा वर्षा हुआ जल सब नदियों द्वारा समुद्र में प्रवेश कर जाता है, ठीक उसी प्रकार गणेश, शिव, सूर्य, विष्णु इनमें से किसी भी देवता की भक्ति उपासना करें तो वह हमको ही प्राप्त होता है। इसी से वह सूर्य भक्त हमारे दूतों के द्वारा विमान में बिठाकर हमारे लोक पहुंचा दिए गए। इधर उन दोनों के मरने की खबर सुनकर गुणवती ने बहुत रुदन किया और रो रो कर तथा पुकार पुकार कर कहने लगी कि हे पिता और हे पति देव, अब तुम्हारे बिना निर्वाह कौन करेगा? अब मैं कैसे जीवित रहूंगी? तुम मुझे किसके भरोसे छोड़कर चले गए? अब मेरा खान पान का प्रबंध कहां से होगा? हे तात, मेरा कौन ठिकाना है? इस प्रकार गुणवती विलाप करती हुई पृथ्वी पर गिर मूर्छित हो गई और जब चेतना आई तो घर का सब सामान बेचकर उसने अपनी पति और पिता की अंत्येष्टि कार्य किया। फिर संसार से वैराग्य लेकर मेरी भक्ति में तत्पर रहने लगी। इस प्रकार करते करते कार्तिक मास आ गया। तब वह विधि विधान से कार्तिक मास का व्रत उपवास करने लगी और साथ साथ एकादशी का व्रत भी करने लगी। यह दोनों ही व्रत भगवान को अति प्रिय हैं और मुक्ति ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं। हे प्रिय, कार्तिक मास में तुला के सूर्य में, जब सूर्य तुला नक्षत्र में हो तो कार्तिक मास में तुला के सूर्य में जो प्रातः काल स्नान और जागरण कर तथा दीपदान करते हैं उनके जन्म जन्मांतर के पातक नाश हो जाते हैं। और जो मंदिर में प्रातः काल झाड़ू देते हैं तथा भगवान का पूजन करते हैं वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। बोलिए कार्तिक महात्म की जय, बोलिए बंसी वाले की जय। तो इसी कथा का शेष भाग कल आपके सामने रखेंगे। तो आइए आज एक और छोटा सा भजन के साथ कथा को विराम देंगे।
बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। ख्यालों में तू है और ख्वाबों में तू है, ख्यालों में तू है और ख्वाबों में तू है, जिधर देखती हूँ उधर तो ही तू है, जिधर देखती हूँ उधर तो ही तू है, ख्यालों में तू है और ख्वाबों में तू है, जिधर देखती हूँ उधर तो ही तू है। मुझे जग के बंधन से तूने छुड़ाया। ये कथा से भी जुड़ा हुआ भजन आप कह सकते हैं कि जिस प्रकार सत्यभामा भगवान से पूछ रही है कि किस प्रकार ऐसा क्या किया मैंने प्रभु जो इस जन्म में मैं आपकी पत्नी हुई, तो प्रभु की सेवा से ये फल मिलता है। मुझे जग के बंधन से तूने छुड़ाया, मुझे हर कदम पर है तूने संभाला, मुझे हर कदम पर है तूने संभाला, मेरे सांवरे मेरे सांवरे तू ही रूबरू है, जिधर देखती हूँ उधर तो ही तू है, जिधर देखती हूँ उधर तो ही तू है, ख्यालों में तू है और ख्वाबों में तू है, जिधर देखती हूँ उधर तो ही तू है, उधर तो ही तू है। अगर आप कुछ मांगने को कहोगे, अगर आप कुछ मांगने को कहोगे, तुम्ही से तुम्ही को फकत मांग लूंगी, तुम्ही से तुम्ही को फकत मांग लूंगी, मेरे सांवरे मेरे सांवरे तू ही रूबरू है, जिधर देखती हूँ उधर तो ही तू है, उधर तो ही तू है, ख्यालों में तू है और ख्वाबों में तू है, जिधर देखती हूँ उधर तो ही तू है, उधर तो ही तू है, जिधर देखती हूँ उधर तो ही तू है, जिधर देखती हूँ उधर तो ही तू है, 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 उधर तो ही तू है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए बंसी वाले की जय। समय के कारण पूरा भजन आपको नहीं सुना पाती हूँ, इसके लिए आप सभी से एक प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और उसमें ये सभी भजन अलग से पूरे मैंने रिकॉर्ड करके डाले हुए हैं, तो जिसकी भी इच्छा हो पूरा भजन सुनने की, वो मेरे YouTube चैनल पे जाके
पूरे मेरे भजन सुन सकता है, क्योंकि कथा भी कहनी होती है तो भजन 2-4 लाइनों में समाप्त करना होता है। तो बोलिए प्रेम से जय बंसी वाले की, राधे राधे।